पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v बनेगा आपका फाइनल वेलोसिटी, u बनेगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, s बनेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर जगह पे एक बार होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड के तौर पे हम उतना इग्नोर करते हैं क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो बार होना चाहिए। टी हो गया आपका टाइम और ए हो गया आपका एक्सिलरेशन। टी के ऊपर अपन ने ग्राफ नहीं दिया, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन वैल्यूड होते हैं ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट विच आर इन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ऐसे होगा कि यार आप कौन से भी एक रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो, मान लो वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीड ब्रेकर्स लगे वाले हैं, है ना, खड्डे वाला रास्ता, इंडिया की पहले की पहचान अभी तो नहीं है, राइट। तो उस रास्ते पे अगर गाड़ी लेके जा रहे हो और बोल रहे हो कि मैं इक्वेशन लगा के स्पीड निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, नॉट पॉसिबल, नहीं होगा। आपको ये यूटिलाइज होगा व्हेन एंड व्हेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा, या फिर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ऑलराइट। तो पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेके, है ना। देखिए मैग्नीट्यूड के क्वेश्चंस इजी होते हैं, तो पहले हार्ड करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन करेंगे, बाद में नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अगर मान लो आपको ग्राफ दिया गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कौन सा? डिस्टेंस टाइम। नाउ डिस्टेंस टाइम आपके एग्जाम में आपको पोजीशन टाइम करके भी आ सकता है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, है ना। पोजीशन टाइम हो या फिर डिस्टेंस टाइम हो। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है? एक तो याद रखना है अपने को, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आप जब भी पढ़ रहे हो उस टाइम पे आपका जो एक्स एक्सिस होगा यहाँ पे हमेशा टाइम होगा, दैट्स वाई एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम एक्सिस, इसको बोला जाता है टाइम एक्सिस। और आपका जो वाई एक्सिस होगा, अब वाई एक्सिस पे बड़ा कुछ भी ले सकते हो आप। वाई एक्सिस के अगर मान लो डिस्टेंस लेने का है ले लो, डिस्प्लेसमेंट लेने का है यू कैन टेक, वेलोसिटी लेने की है यू कैन टेक, स्पीड लेना है यू कैन टेक, एक्सेलरेशन लेना है यू कैन टेक। तो वाई एक्सिस पे कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम होना चाहिए। ठीक है, सी अगर कभी आपको बोला गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, मैं अब डिस्टेंस को डी लिख रहा हूँ, टाइम को टी लिख रहा हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपको बोला गया टू फाइंड, आपको बोला गया कि स्पीड निकालो, आपको स्लोप निकालना है, ठीक है, आपको स्लोप निकालने का है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड पूछा, स्लोप निकालो। अब स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, राइट। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे टाइम है 2 4 6 8, ओरिजिन से चालू हुआ। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस, और ये हो गया अपना टाइम। तो डिस्टेंस में क्या करेंगे, 5 10 करेंगे, 5 10 15 20, ये बना आपका यूनिफॉर्म, राइट। मतलब आपका ऑब्जेक्ट चालू हुआ ओरिजिन से, आपके ऑब्जेक्ट ने 2 सेकेंड के अंदर 5 मीटर कवर किया, बाद में 4 सेकेंड के अंदर 10 मीटर कवर किया, 15 मीटर कवर किया 6 सेकेंड के अंदर, और 8 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कवर किया आपके 20 मीटर। ये बना आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आपका क्वेश्चन है, बाय यूजिंग दिस ग्राफ फाइंड स्पीड, फाइंड स्पीड। क्वेश्चन आया समझ में? नाउ द सिंपल थिंग, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है तो अभी मैंने बताया यू हैव टू जस्ट फाइंड द स्लोप। अब स्लोप लगा दीजिए, स्पीड इज इक्वल्स टू स्लोप, है ना, फॉर्मूला वही लगेगा, इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ग्राफ नीचे से ऊपर आ रहा है तो आपका y1 y2 भी नीचे से ऊपर लेना है। अब कौन सा लेना है y1 y2, आपकी मर्जी, यू कैन टेक एनी टू नंबर्स, है ना। मान लो कि मेरे लिए 5 लकी नंबर है तो मैं 5 ले लेता हूँ, है ना, एक्चुअली है नहीं, बस बता रहा हूँ। तो y1 बना मेरा 5, 15 ले लेता हूँ y2 बना मेरा 15। अब नीचे आपको उसके एडजेसेंट लेना पड़ेगा, एडजेसेंट मीन्स
5 मीटर कवर हुआ 2 सेकेंड में, तो 2 बना मेरा x1। 15 मीटर कवर हुआ मेरा 6 सेकेंड में, तो ये बना मेरा x2, राइट। ना पुट वैल्यूज इन द फॉर्मूला। y2 है अपना 15, y1 है 5, x2 है 6 और x1 है 2। सॉल्व करिए ज़रा, ये बना 10/4, राइट, 10/4। अब इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हो तो कितना आंसर मिलेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 पॉइंट लगा, कितना बचा, 2 बचा, तो 4 5 ज़ा 20, तो ये बना आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड। यह आया बेटा आपका स्पीड, ठीक है। कंसेप्ट क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, स्पीड निकालनी थी, फॉर्मूला यूज करे अपन ने स्लोप का, आ गई आपकी स्पीड। ऑलराइट, पिछले ग्राफ में अपन ने क्या किया बेटा, स्लोप निकाले। अगर मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया होता है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपको दिया होता और आपको बोला गया होता फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, तो भी आप क्या करते बेटा, वी फाइंड स्लोप। क्या निकालते हो आप, स्लोप ही निकालते हो। ओके, तो प्रीवियस एंड दिस वन बोथ आर सेम। और एक चीज है, अगर आपको इफ द गिवन ग्राफ इज velocity time, which one, velocity time, then मान लो velocity टाइम ग्राफ गिवन है और आपको क्वेश्चन पूछा गया है टू फाइंड एक्सिलरेशन। क्या करना है, एक्सिलरेशन निकालना है, तो भी हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड स्लोप, वी हैव टू फाइंड स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, एक्सिलरेशन निकालना है, तभी भी हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। अब इसके मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहला इजी, ये वाला यूनिफॉर्म ग्राफ है, इस साइड पे वेलोसिटी दी है, लेट अस से 10 20 30 40, ये आपकी इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। अब इंक्रीजिंग ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, ये सब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा है। इफ यू आर नॉट सीन द वीडियो, पहले उसको देख लो। टाइम मानते हैं अपन पहले 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट हमारा एक्सिलरेट हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 30 और 4th सेकेंड पे 40। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सेम थिंग यूटिलाइज करेंगे, स्लोप निकालेंगे, राइट। नाउ हियर एक्सेलरेशन अपने को पता नहीं, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बताइए जरा, कौन से भी 2 नंबर लो y1 y2 के लिए, राइट। तो हम लेते हैं बेटा 10 और 40, है ना, फर्स्ट और लास्ट। y1 बना अपना 10, y2 बना 40। 10 के साथ आएगा x1 1 और x2 आएगा 4। चलो अब वैल्यूज पुट करो, 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, तो ये बना आपका 30/3। तो आपका एक्सेलरेशन आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इनकेस क्या हो रहा है बेटा, एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है और ग्राफ अप साइड में है, राइट। मतलब ये एक्सेलरेशन को क्या बोलोगे आप, एक यूनिफॉर्म बोलो या फिर इंक्रीजिंग बोलो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलो, है ना। क्योंकि देखिए 10 20 30, अगर इस हिसाब से आप हर एक जगह पे अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो हर जगह पे आपको आंसर मिलेगा 10, है ना, +10 मिलेगा, हमेशा +10 मिलेगा। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन का। पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एक्सेलरेशन, वो जाके आप देख सकते हो। सो
अभी एक क्वेश्चन करते हैं नेगेटिव एक्सिलरेशन का। नेगेटिव एक्सिलरेशन मतलब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आपको समझना चाहिए एक्सिलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये बनेगा आपका ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इधर आया आपका टाइम, इधर आया आपका वेलोसिटी। ठीक है, अब मन से हम नंबर लेंगे। लेटेस्ट से 0 से स्टार्ट करेंगे। एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा 1 2 3 4 5 6। वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेलोसिटी। इस बार थोड़ा ये करते हैं ना, चालू करते हैं अपन चलो 2.5 से करते हैं। 2.5, 5.0, नो, 7.5, बाद में कौन सा आएगा 8। कितना डिफरेंस हो रहा है, 2.5 का डिफरेंस है ना, 2.5 5, उसके प्लस 2.5 7.5 प्लस 2.5 करिए, ये आएगा आपका राइट 10। कितने हुए 1 2 3 4 6 तक लेने। बाद में आएगा आपका 12.5 राइट ना, और आएगा आपका 15। आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देख लीजिएगा। ठीक है, अब बेटा एज पर द क्वेश्चन हमारा ग्राफ रहेगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली नेगेटिव। मतलब ये आएगा काइंड ऑफ लाइक दिस। ये बना आपका ग्राफ। अभी आपको निकालना है एक्सिलरेशन। फाइंड एक्सिलरेशन। क्या करेंगे, सेम थिंग, यूनिफॉर्म ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया हो और आपको एक्सिलरेशन निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सिलरेशन निकालना है, तो क्या करेंगे हम, वी हैव टू फाइंड स्लोप अगेन, राइट। चलो स्लोप के लिए क्या करते हैं अपन, कोई भी दो नंबर लो, है ना। अब चलो 7.5 है ना, 7.5 किसको एडजेसेंट है, 3 को, है ना। मतलब 7.5 वेलोसिटी कब है, जब टाइम पीरियड 3 है। एक हो गया, मतलब आपने y लिया, y1 लिया 7.5 और x1 लिया 3। अब लो मैंने y2 लिया 12.5। 12.5 कब है, व्हेन द टाइम इज 1 के लिए, राइट। आ रहा है समझ में। आपने लिया बेटा y1 7.5 और y1 के हिसाब से x1 कितना आएगा 3, और आपने लिया y2 12.5 और उसके हिसाब से आपका x2 कितना आया 1। पुट द वैल्यूज, क्या होगा एक्सिलरेशन, सीधा स्लोप का फॉर्मूला लगाइएगा, y2 माइनस y1 बाय, हाँ पुट द वैल्यूज नाउ। y2 कितना है 12.5 माइनस y1 कितना है 7.5 डिवाइडेड बाय x2 कितना है, हाँ अब देखिए 1 और x1 कितना है 3, 5.0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 माइनस 2। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इट विल बी -5/2, तो आपका फाइनल आंसर आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन आया, इसका मतलब योर एक्सिलरेशन इज नेगेटिव, राइट। या प्लीज टेक इट डाउन फ्रॉम द गिवन ग्राफ। अब देखो ग्राफ मैं अलग दे रहा हूँ आपको, मैंने दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैंने दिया आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम 1 2 3 4, वेलोसिटी 5 10 15 20, राइट। मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड पे आपका वेलोसिटी कितना है 5, सेकेंड पे 10, थर्ड सेकेंड पे 15 एंड द फोर्थ सेकेंड पे 20, राइट। ये होगा आपका ओरिजिन और ये आएगा आपका यूनिफॉर्म ग्राफ। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्म है, राइट। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो, क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो इस टाइम पे क्या करेंगे हम, वी हैव टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द
कर्व या फिर आप बोल सकते हो एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, अब अंडर बोले तो क्या, स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे का हम एरिया फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, सी, अगर आपने स्ट्रेट लाइन ठीक से देखी तो इसके नीचे आपको मिलेगा एक ट्रायंगल, एम आई राइट? इसके नीचे क्या मिल रहा है अपने को, एक ट्रायंगल। तो बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना, बस इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, यू विल फाइंड इट। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है सर, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, समझने के लिए इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं। यहां पे दे रहा हूं मैं ए बी एंड सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस गिवन ट्रायंगल के लिए बेस क्या बना अपना, ए सी, इंटू हाइट बनी अपनी सी पी। तो इस हिसाब से अगर आप सॉल्व कर रहे हो 1/2, ए सी कितना है, बेस कितना है, देखिए जरा, बेस इज 4 एंड हाइट इज 20, हाइट इज 20। नाउ सॉल्व इट, सिंपल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना आया, 2 इंटू 20। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 40 मीटर। ये बना आपका डिस्प्लेसमेंट। यही सेम मेथड आप यूज कर सकते हो अगर मान लो स्पीड टाइम ग्राफ दिया है और पूछा गया डिस्टेंस निकालो, तो आप इसी वे से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, टेक इट डाउन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में और एक चीज हमने देखी थी, कांस्टेंट ग्राफ्स। ठीक है, अब देखो ये हो गई आपकी वेलोसिटी, ये हो गया आपका टाइम। अब कंसिडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे कांस्टेंट वेलोसिटी पे स्टक है। जैसे कि टाइम तो पास हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो टाइम तो पास हो रहा है अपना, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर वेलोसिटी कवर करके बैठा है, और लेट अस से 15 मीटर पर सेकंड पे अपना ऑब्जेक्ट है। नाउ इट इज स्टक्ड। सेम क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एरिया अंडर द कर्व, राइट। अब ये देखो, ये अपनी बनी ग्राफ की लाइन, अब इसके अंडर का एरिया मतलब ये पूरा, राइट। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब बताइए जरा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, राइट। तो ये क्या बनेगा बेटा, ए बी इंटू बी सी। तो ये क्या बना, ए बी कितना है, एज ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी कितना है अपना 8 इंटू ये बना अपना 15 बिकॉज इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जरा बताएगा कोई 8 इंटू 15 कितना होता है, हाँ पढ़ो रे बच्चों। तो ये बनेगा 120 मीटर, राइट। तो ये आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमें एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करना था, लेकिन इस वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं, टू फाइंड डिस्टेंस, टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, टू फाइंड वेलोसिटी एंड टू फाइंड एक्सीलरेशन, ये कवर करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफिकल वे से उनको हम प्रूव करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलेंगे चलते चलते।